जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। देखो प्रश्न पूछता है, बोर के परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पष्टीकरण दीजिए। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पष्टीकरण किससे पूछता है? बोर के मॉडल से। इसलिए पहला ही लाइन लिखे हैं कि बोर के सिद्धांत या बोर के परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम का स्पष्टीकरण दिया जाता है। अब देखो बोर के मॉडल से स्पष्टीकरण देना है तो तुमको पहले क्या समझना पड़ेगा? बोर का मॉडल। तो इस वीडियो से पहले तुम बोर का मॉडल समझो तो यह आसान होगा। बताओ किसका स्पेक्ट्रम देखना है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हम लोग यहाँ समझाने के लिए हाइड्रोजन परमाणु बनाए। तो हाइड्रोजन का नाभिक है और नाभिक है ये उसका ऊर्जा स्तर, एक ऊर्जा स्तर, दो ऊर्जा स्तर, वैसी अनेक ऊर्जा स्तर होते हैं। समझाने के लिए दो बस बनाए हैं ना, लेकिन ऊर्जा स्तर बहुत सारा होते हैं। इसलिए ध्यान से देखो, हम लोग पहला लाइन ये लिखे, हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर अनेक ऊर्जा स्तर होते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है, ये ऊर्जा स्तर नाभिक के पास है। ये नाभिक के पास है तो इसकी ऊर्जा कम होगी, और इसकी ऊर्जा कम होगी तो हम इसको निम्न ऊर्जा स्तर बोलेंगे। ये नाभिक के पास है तो इसकी ऊर्जा कम होगी तो हम इसको निम्न ऊर्जा स्तर बोलेंगे। अब बोलोगे सर ये नाभिक से दूर है तो इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी तो हम इसको उच्च ऊर्जा स्तर बोलेंगे। अच्छा फिर सुनो, हाइड्रोजन में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। और वो जो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है? निम्न ऊर्जा स्तर में। यहाँ है तो कहाँ है? वो निम्न ऊर्जा स्तर में, और इसको मूल अवस्था कहते हैं। तो अगला पॉइंट यही लिखे हैं, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जो निम्न ऊर्जा स्तर में होता है, जिसे मूल अवस्था कहते हैं। यही बोले थे ना, हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। वो कहाँ है? निम्न ऊर्जा स्तर, जिसे मूल अवस्था, ये लिख दिए। अब आगे ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन है बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करता है। जैसे ये बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करेगा। अब तुम बोलोगे सर बाह्य स्रोत मतलब जैसे सूर्य प्रकाश से ये ऊर्जा ले सकता है, या विद्युत धारा से ये ऊर्जा ले सकते हैं। किससे? विद्युत धारा से भी ऊर्जा ले सकते हैं। अब ये जो ऊर्जा ग्रहण करता है और वो निम्न ऊर्जा स्तर से कूदकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। मतलब यहां से कूदकर यहां, निम्न ऊर्जा स्तर से कूदकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और इसको हम लोग उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। और इस समय इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है। इसी चीज को यहाँ लिखे हैं कि यह इलेक्ट्रॉन बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसे हम लोग क्या अवस्था बोलते हैं? उत्तेजित अवस्था। और इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है। अब यहाँ बोले हैं इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है, बोले ना इलेक्ट्रॉन अस्थायी होते हैं। तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? तो देख, इसका मतलब होता है कि ये यहाँ बहुत कम समय तक रहता है। ये बहुत कम समय रहता है और अपनी ऊर्जा को वो त्याग देता है, अपनी ऊर्जा को त्याग देता है। लेकिन किस रूप में त्यागता है जानते हैं? विकिरण के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को विकिरण के रूप में त्याग कर वो पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो उच्च ऊर्जा स्तर से फिर कहाँ आ जाता है? निम्न ऊर्जा स्तर में। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ लिख दें कि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को विकिरण के रूप में उत्सर्जित करके उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, यहाँ बोलो विकिरण। तो विकिरण मतलब वो फोटान के रूप में अपनी ऊर्जा को किसमें उत्सर्जित करता है? तो मैं बोला था विकिरण। विकिरण मतलब फोटान के रूप में उत्सर्जित करता है। इसलिए यहाँ पर लिख दिए एक निश्चित आवृत्ति का फोटान। विकिरण मतलब होता है एक निश्चित आवृत्ति का फोटान। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, देखो अगर स्पीड हो रहा है
तो वीडियो तुम्हारे पास है, 2 बार 3 बार तुम देखना, रिपीट कर कर के देखना, समझ आ जाएगा। अच्छा, अब आगे का ध्यान से सुनना। ये जो विकिरण की जो ऊर्जा है, ये जो दोनों ऊर्जा स्तर में अंतर के बराबर होता है। विकिरण की ऊर्जा किसके बराबर होता है? दोनों ऊर्जा स्तर में अंतर के बराबर। यही लिख दिए, विकिरण की ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तर में अंतर के बराबर होता है। अच्छा, यहीं पर ध्यान देना ना, विकिरण की ऊर्जा किसके बराबर है? दोनों ऊर्जा स्तर में अंतर। इसको यहाँ लिख दिए, विकिरण की ऊर्जा बराबर ऊर्जा स्तर में अंतर। विकिरण की ऊर्जा हम लोग एच न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच न्यू। तो विकिरण की ऊर्जा की जगह एच न्यू, और ऊर्जा स्तर में अंतर तो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब ये H का त्रियक गुना किए, H प्लांक नियतांक है ना, H प्लांक नियतांक है और न्यू आवृत्ति है, तो H का हम लोग त्रियक गुना किए तो ये आ गया। अच्छा, अब इसमें ध्यान से सुनो, ये जो हाइड्रोजन के लिए E1 और E2 निश्चित रहता है। E1 और E2 क्या है? निश्चित रहता है। अगर ये दोनों निश्चित है तो आवृत्ति भी निश्चित होगा। देखो, मैं एक बार बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन परमाणु के लिए E1 और E2 ये निश्चित होता है तो आवृत्ति भी निश्चित होगा। अगर ये भी निश्चित होगा तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है वो रैखिक होता है, इसलिए लास्ट। अतः हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम रैखिक, ये चीज लिख दिए। अच्छा, एक काम सुनो, करो, वीडियो रोक लेना, बना लेना। अब देख, वीडियो अगर समझ में नहीं आया, स्पीड हो गया, तो भाई वीडियो तुम्हारे पास है, 1 बार 2 बार 3 बार जब तक देखो वीडियो याद ना हो जाए। चलो वीडियो रोको, छाप लो।